नमस्कार। परिवर्तन के सीरीज में हम लुई हे की यू कैन हील योर लाइफ बुक को देख रहे हैं चैप्टर वाइज, और अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने जीवन के मूल सिद्धांतों फिलॉसफी ऑफ लुई हे को समझा है। हमारा ये जीवन क्या है और किस तरह से काम कर रहा है, इसमें बातें और गहरी हो रही हैं। लुई हे की ये जो किताब है यू कैन हील योर लाइफ, ये इसमें सभी चैप्टर्स बहुत सिस्टमेटिक हैं। पहले चैप्टर में जो बात हुई है वो दूसरे चैप्टर में थोड़ी गहरी हो रही है। दूसरे चैप्टर में जो बात हुई उसके बेसिस पे तीसरे चैप्टर का फ्रेमवर्क बनता है। सीरीज को सीक्वेंस में देखना ही लाभदायक है। हर एक चैप्टर की शुरुआत में कुछ अच्छे अफर्मेशंस लुई हे बोलती हैं। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं वहां शब्द संपूर्ण परिपूर्ण है। लुई हे की बातों से अध्यात्म की गहराई स्पष्ट रूप से झलक रही है। हमारी जो हायर रियलिटी है, हमारा हायर सेल्फ, वह तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। हमें अपने मूल स्वरूप को, मूल चेतना को समझने की और उसे महसूस करते हुए जीवन जीने की जरूरत है। मैं अपने से बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ हूं और वो शक्ति मुझ में हर पल बह रही है। जब हम अपने से बड़ी शक्ति से अगर जुड़े हुए हो, फिर क्या हमारे भीतर कभी कोई लिमिटेशन, कभी कोई कमी रह सकती है? हमें अपने से हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने की जरूरत है। इस ब्रह्मांड में हमारे सभी सवालों के जवाब हैं, हमारे सभी समाधानों, हमारे सभी समस्याओं के समाधान हैं। अगर हम उससे जुड़ जाते हैं तो हर पल, किसी भी क्षण हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इस सत्य का आभास रखते हुए अफर्मेशन, मैं अपने सवालों का जवाब पा रहा हूं। सही समय, सही वक्त पर मेरे सामने मेरे सवालों के जवाब प्रकट हो जाते हैं। मेरे जीवन में सभी कुछ परफेक्ट हो रहा है, सभी कुछ अच्छा हो रहा है। और ये भगवत गीता का सार ही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। इन तीन वाक्यों में जो बीच का सेंटेंस है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ अफर्मेशंस के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। लुई हे अपने क्लाइंट्स, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पर चिंतन करवाती हैं कि तुम्हारी लाइफ में जिन समस्याओं से तुम परेशान हो, यहां पर असली कारण क्या है। क्या जिस समस्याओं को हम समस्या समझ रहे हैं, क्या वही समस्या है या उससे गहरे भी कोई बात है? तो इसके लिए वो पहले प्रॉब्लम सुनती हैं और फिर वो कहती हैं कि अपने जीवन में जो भी तुम समस्याओं को समझ रहे हो, उसके अलावा अपने लाइफ में तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तुम सोचो और लिखो। आप भी नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं और चिंतन शुरू करें कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और ऐसे कम से कम 5 से 6 वाक्य आपको बनाने हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर आ जाइए। मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मुझे अपने जीवन में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए।
कैसे आप होते तो बेहतर होते, काश मैं ये किया होता, काश मैं ये कर लूं। इस तरह से आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जब ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे अधिक मेहनत करनी चाहिए, काश मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, मुझे और पढ़ना चाहिए, काश मैं लंबा होता, मैं अधिक गोरा होता, मैं अधिक गोरी होती, मुझे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। ये जो अलग अलग चाहिए वर्ड हैं, इसमें चाहिए को रिप्लेस करके ये चाहिए वर्ड हमें यह दिखाते हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लुई हे कहती हैं, यह चाहिए सबसे अधिक डैमेजिंग वर्ड है हमारी सोच में, हमारी डिक्शनरी में। जब भी हम चाहिए वर्ड बोल रहे हैं कि मुझे मेहनत करना चाहिए, मुझे एक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब है आपका जो अभी प्रेजेंट स्वरूप है आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। आपसे गलती हो रही है, आप अपने आप को ऐसा मान रहे हैं। यहां पर आगे वो यह समझाती हैं, हर एक व्यक्ति हर परिस्थिति में बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो एग्जाम का एग्जाम्पल लेकर बताती हैं, एग्जाम में जब हम एग्जाम लिखते हैं और मार्क्स आए, क्या वो मार्क्स हमारे पर्सनालिटी को पूरी तरह से दर्शाते हैं? नहीं, ये उस मोमेंट में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो मेमोरी है, उसको ही चेक करते हैं। किसी एग्जाम में दोबारा बैठते हैं, अगर हमने बेहतर सीख लिया है तो बेहतर मार्क्स आते हैं। एग्जाम के मार्क्स हमारी परमानेंट इवैल्यूएशन नहीं है, वो टेम्पररी इवैल्यूएशन है। अपने जीवन में भी हमने ये जो चाहिए के वर्ड लगा रखे, मुझे ये करना होता, काश मैं ऐसा करता, ये काश वर्ड और चाहिए वर्ड अपनी जिंदगी से हमें हटा देने चाहिए। हमें यह देखना है कि हम अभी जैसे हैं अपने आप में हम वैसा स्वीकार करें। यह सेल्फ लव की कमी है। चिंतन मनन से यह बात समझ में आएगी कि हमारे जीवन में प्यार की, खुद से प्यार करने की कमी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो कभी भी चाहिए यूज नहीं करते कि मुझे ये करना चाहिए, काश मैं ऐसा करता। अभी जैसा है वो परफेक्ट है और ये जीवन एक स्कूल है। स्कूल में हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ये सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, इसको हमें प्रॉपर समझना है। काफी डिटेल में लुई हे डिस्क्राइब करती है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना, इसके में भी कई स्तर हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम कभी भी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम कभी भी अपने आप को कंडेम नहीं करते कि मेरे से ये गलती हुई, पछतावा नहीं करते। जैसा है स्वीकार। अगर हम अपने आप को कोस रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, तो यह सेल्फ लव की कमी है। सेल्फ लव को समझाने के लिए लुई हे बच्चे का एग्जाम्पल लेती है। एक छोटा शिशु जो होता है वो अपने जीवन में अपने आप को पूरी तरह से प्रेम करता है। बच्चे अपने किसी भी अंग को छूने से नहीं घबराते। हमने अलग अलग मान्यता बना रखी है कि हमारा ये बॉडी पार्ट ठीक नहीं है, ये बॉडी पार्ट प्राइवेट है, डर्टी है। बच्चा बिल्कुल अपने पूरे शरीर को प्यार करता है। बच्चे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जब वो गुस्सा भी होते हैं तो ऐसे चिल्लाते हैं पूरा घर आसमान पे ले लेते हैं, और जब मुस्कुराते हैं तो चारों तरफ बिल्कुल खुशियां बिखर जाती हैं। हम अपने जीवन में अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। यह भी सेल्फ लव की कमी है। हम सोचते रहते हैं दुनिया क्या सोचेगी। हमने
अलग अलग इमेज बना के रखे हैं कि मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये चाहिए वर्ड ही बीमारी है। बच्चों के पास शर्म नहीं होता, उन्हें कुछ खाना है वो खुलकर मांग लेते हैं। हम सोचते रहते हैं पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। तो बच्चे सेल्फ लव के एम्बॉडीमेंट हैं, वो सेल्फ लव को खुलकर जी रहे हैं। हमें बच्चों से सेल्फ लव सीखने की जरूरत है। सेल्फ लव आत्म प्रेम का एक स्तर है, आत्मशक्ति। लुई हे अपने लाइफ में एक केस स्टडी बताती है। एक स्टूडेंट उनके पास आई अपने प्रॉब्लम को लेकर। उन्होंने उसको आई शुड आई कुड का पेपर वाला एक्सरसाइज करवाया। तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए बताओ, क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए। और जब उन्होंने उसके साथ जब वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज किया नोटबुक पे पेन के साथ, तो पता चले उसके भीतर एक डर है। उस डर को जब बातचीत करते हुए जब निकाल दिया तो उस लेडी को आंखों का जो चश्मा था जो कई सालों से लगा हुआ था, अगले दिन जब वो उठी तो उसको आंखें नॉर्मल हो गई थी। उसे बिना चश्मा के भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे भीतर इतना बदलाव आ गया, खुद में इतना बदलाव आया है। ये विश्वास नहीं हो पाने के कारण वो फिर से चश्मे को यूज करने की हालत में आ गई। लुई हे इसे ऐसा बताती हैं कि हमारे भीतर आत्मशक्ति की ये कमी थी। इस कारण से जो परिवर्तन हुआ भी वो परिवर्तन वो लगातार मेंटेन नहीं रह पाया। सेल्फ लव का एक डीपर एस्पेक्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे भीतर जो हमें खुद को ठीक करने की जो शक्ति है उस पर पूर्ण विश्वास। और यह अध्यात्म में ध्यान के से और सज्जन सांगत्य से काफी आता है। जो भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम डाउट करते हैं तो भी वो कम हो जाता है। तो आत्मशक्ति स्वयं से प्रेम का एक गहरा एस्पेक्ट है और उसे समझना और उससे बढ़ाना चाहिए ध्यान के माध्यम से, सज्जन सांगत्य, स्पिरिचुअल लोगों की कंपनी के माध्यम से। लुई हे मेडिटेशन के लिए ओपनली तो नहीं बोलती, लेकिन इन सभी अनुभवों से और इस तरह के शब्दों से ये स्पष्ट हिंट मिल रहा है कि जीवन में, हमारे जीवन में अध्यात्म का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भीतर से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को समझ सकें और उसे जीवन में आत्मसात कर सकें। आत्मशक्ति को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए हमें हर दिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। लुई हे अपने स्टूडेंट्स को आई शुड आई कुड का ये लिखने का जब अभ्यास करवाती हैं, उसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स को उनकी जो लाइफ की फिलॉसफी है उसे वो एक्सप्लेन करने लग जाती हैं कि जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। हम विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर देना सीखें, हम खुल जाएं। एक बच्चे की संपूर्णता को देखते हुए हमें अपने आप को खुलकर जीना सीखना है। जो भी आपने अपने जीवन में लगा रखा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, उन सभी बाउंड्रीज को छोड़ दे, तोड़ दे। अपनी हृदय को सुने और खुलकर जिए। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वो मिलता है। कभी किसी को कम नहीं मिलता, कभी किसी को ज्यादा नहीं मिलता। हमारे भीतर ये जो सोच बैठ गई है कि मुझे नहीं मिल रहा, इसके पीछे का कारण हमारे सेल्फ लव की कमी
और उस सेल्फ लव की कमी से हमारे भीतर बैठे हुए कोई विचार है, जो भी हमने अपने दिमाग में बैठा रखा है, जब हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बेस में यही बात आती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा करूं। ये जीवन, ये धरती एक स्कूल है। यहां पर आत्मा के रूप में हम सीखने के लिए आते हैं, यह बात सच है। लेकिन सीखने के लिए तो एक समय लगता है। बिना कोई जल्दबाजी किए, बिना अपने आप को क्रिटिसाइज किए, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जीवन में हर एक क्षण अपने आप में परफेक्ट है। पुरानी बातों को छोड़ते हुए जो भी हमने कंडीशनिंग ले ली अपने माता पिता से, अपने वातावरण से, उन कंडीशनिंग को छोड़ते हुए हम अपने जीवन में अभी इस मोमेंट में खुद से प्यार करना सीख जाएं। अपने आप को एक बच्चे की तरह जीना सीख जाएं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। किसी भी शर्म के साथ, किसी भी लिमिटेशन, किसी भी हिंड्रेंस के साथ जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर आत्मशक्ति को बढ़ाएं। अपने भीतर जो शाश्वत शक्ति से जो हमारा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाएं। सेल्फ लव का प्रैक्टिकल प्रोसेस जो है वो एक ध्यान भी है। जितना हम अपने स्वयं के साथ रहते हैं, वह सेल्फ लव का एक एक्ट है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम हमेशा बाहर होते हैं, दूसरी चीजों में व्यस्त होते हैं। आपने छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे अपने पैर के अंगूठे के साथ भी खेल लेते हैं, अपने हाथ के अंगूठे के साथ भी खेल लेते हैं। हमें तो अपने मन को हम बाहर व्यस्त करने की टेंडेंसी हो गई है। हम स्वयं के साथ नहीं रह पाते। स्वयं के साथ रहना ही तो ध्यान है। सेल्फ लव को समझने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए हम आगे के एपिसोड में देखेंगे लुई हे किस प्रकार हमें और चिंतन करवाती है कि हमने अपने जीवन में जो चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, कि ये जो विचार पाल लिए हैं ये कहां से आ रहे हैं। उन विचारों पर चिंतन करने के लिए भी हमें ध्यान चाहिए। जब हम अपनी सांसों के साथ रहते हैं, हमारे अपने मन को शांत करते हैं, तो हम चिंतन कर पाते हैं। चिंतन करने की जरूरत है। हमने जिससे समस्या समझ रखा है वो ही सिर्फ समस्या नहीं है, उससे ज्यादा गहरी बात, दूसरी बातें समस्याएं हैं जो हमने विचारों को पाल लिया है, पकड़ लिया है। आगे के एपिसोड में जो हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज किया, यह प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और डीप होगा और सेल्फ लव की बारीकियों को हम पहचानेंगे कि मेरे जीवन में सेल्फ लव है या नहीं है। कितनी बार हम बोल रहे होते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में तो सेल्फ लव है, लेकिन वास्तव में नहीं होता। किस प्रकार से पहचाने कि सेल्फ लव है कि नहीं है, ये आगे के चैप्टर्स में आने वाला है। अपने जीवन में चिंतन मनन करने के लिए हम तैयार बने और उसके लिए हम ध्यानी बने। अपने आप के साथ कुछ ना करते हुए समय बिताना सीखें। अगर हमें खुशी हमेशा बाहर से चाहिए तो हम अपने भीतर से तो नहीं जुड़े हैं। स्वयं के साथ रहना सीखना है। यह सेल्फ लव का एक हिस्सा है। जो बातें हमने अभी सीखी उसके अनुसार हमें यह बात समझ में आ गई है कि हमारे जीवन की समस्याएं पास्ट से आ रही हैं, तो पास्ट मेरे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखता। मैं अपने अतीत से आजाद हूं। यह आज का अफर्मेशन। मैं अपने अतीत से आजाद हूं।
मैं अपने पास्ट से आज़ाद हूँ। पास्ट का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। इस अफर्मेशन को आप दोहराते रहें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।